15 साल के लड़के से गर्भवती हुई शिक्षिका। ये सत्य घटना ऐसी है कि जो हमको सोचने पर मजबूर कर देती है। अभी तक तो लोग लड़की घर में होती है तो सोचते हैं, डरते हैं कि कहीं अकेली स्कूल जाती है या कहीं पे घूमने जाती है कि खेलने जाती है, तो उनकी चिंता रहती थी। लेकिन अब वक्त आ चुका है कि सिर्फ लड़की की नहीं, लड़के भी है, अगर छोटे हैं और नासमझ हैं, अभी नादान हैं, तो उनकी भी हिफाजत करना, उनका भी ध्यान रखना उतना ही ज़रूरी हो गया है कि जितनी लड़कियों की हम चिंता करते हैं। ऐसी ही एक चौंकाने वाली घटना सामने आ गई है कि जो हमको यही बात बताती है, सिखाती है। 15 साल का लड़का रोज़ की तरह स्कूल से आता है, घर पर दोपहर को फ्रेश होता है, आराम करके सो जाता है, फिर उठता है, होमवर्क करता है, फ्रेश होता है, नाश्ता करता है और फिर शाम के वक्त ट्यूशन जाता है। अब ट्यूशन जाकर आने का समय उसका तकरीबन 2 घंटे बाद वापस आ जाता है। लेकिन 2 के 3 घंटे हुए, 4 घंटे हुए, 5 घंटे हुए, माँ बाप को लगा कि होगा कि कभी कभी बच्चे ऐसे छोटे होते हैं तो कभी नीचे खेलने रह जाते हैं मैदान में बच्चों के साथ, सोसाइटी के ग्राउंड में। तो माँ ने सोचा कि बच्चा शायद खेल रहा होगा। लेकिन जैसे ही 11-12 बजने को आ गए तब माँ की चिंता बढ़ने लगी, क्योंकि महज 15 साल का लड़का जो कभी भी ऐसा इतना देर तो लेट तक खेलता भी नहीं है। एक बार तो घर पर आकर अपनी बैग, स्कूल बैग वगैरह रख कर जाता है या बता कर भी जाता है, लेकिन कभी कभी खेलने लग जाता है, ऐसा माँ ने सोचा। लेकिन जब 12 बजने को आ गए तब वो एकदम डर के मारे बाहर निकली। देखा तो कहीं पर दिखा नहीं। उसके जो भी दोस्त थे तो उनको पूछा तो उन्होंने भी बोला कि नहीं, हमने तो शाम से देखा ही नहीं, वो आया ही नहीं। अब ये माँ बाप की चिंता और बढ़ने लगी। अब अपने रिश्तेदारों को पूछने लगे, लेकिन वहाँ पर भी फ़ोन करके पता चला कि वहाँ पर भी नहीं गया। अब उनको याद आया कि भाई ट्यूशन गया था तो लाओ ट्यूशन पर जाते हैं। तो ट्यूशन पर गए तो ट्यूशन टीचर का भी दरवाज़ा लॉक था बाहर से। अब सोच में पड़ गए कि कहाँ गया होगा। बाद में घूम फिर कर उन्होंने एक याद आया आइडिया कि सोसाइटी के सीसीटीवी कैमरा चेक करने लगे। सीसीटीवी के चेक करने पर उन्होंने चौंकाने वाला दृश्य देखा कि वो अपने जो टीचर थी उसके साथ जाते हुए देखा, और टीचर के साथ वो बच्चे के हाथ में और टीचर के हाथ में एक एक ट्रैवलिंग बैग थी। स्कूल बैग नहीं, लेकिन ट्रैवलिंग बैग थी। ये देखकर माँ बाप एकदम भौचक के रह गए, चौंक उठे, एकदम डर गए कि ये टीचर के साथ क्या करने गया, और वो भी इतनी देर तक। फिर उन्होंने पुलिस को खबर की, दौड़े दौड़े वहाँ पर पहुँचे। पुलिस ने भी तुरंत ही एक्शन लेते हुए हर बस अड्डे पर और रेलवे स्टेशन पर वॉच लगा दी और वहाँ के सीसीटीवी कैमरे चेक किए, तो उनको रेलवे प्लेटफॉर्म पर भी वही ट्रैवलिंग बैग के साथ वो शिक्षिका, टीचर और ये लड़का दिखा। बाद में ये पक्का हो गया कि ये औरत के साथ ही, यानी टीचर के, शिक्षिका के साथ ही ये 15 साल का लड़का गया है। अब पुलिस कंप्लेन दर्ज कर ली और हर जगह ये खबर पहुंचा दी। चारों तरफ ये खबर पहुंच गई वायरलेस के थ्रू कि भाई एक 15 साल के लड़के को एक औरत उठा के लेके गई है। ऐसा इस तरफ माँ बाप की तो चिंता का पार नहीं है, कोई ठिकाना नहीं था। रोने लगी थी माँ तो कि बच्चे का क्या होगा, क्यों लेके गई, और उनको ये डर सताने लगा कि उसको क्या इरादा है, क्या पता। अब ये घर पे ऐसे जैसे तैसे पहुँचे, रात के 2-4 बज गए। अभी 2-3 दिन भी ऐसे ऐसे करके बीत गए और ये डर के मारे माँ बाप तो ठीक से सो भी नहीं पाए। पूरे उनके दोस्त यार, पूरी सोसाइटी के लोग भी बहुत ही ये घटना से सदमे में आ गए थे कि भाई एक बच्चे को एक औरत क्यों उठा के लेकर गई और ख़बर भी क्यों नहीं की, और उठा के लेकर ही जाना नहीं चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है। बाद में उनने कि चालाक ये शिक्षिका ने अपना मोबाइल फ़ोन भी स्विच ऑफ कर दिया, यानी उसका लोकेशन भी ट्रेस नहीं हो पा रहा था। अब
बहुत देर तक कुछ पता तो चला नहीं, लेकिन जब 3-4 दिन बीते तब एक राज्य की इंटरस्टेट राज्य की बॉर्डर पर एक लग्जरी बस में से किसी को ये भनक लग गई, क्योंकि ये समाचार माध्यमों में आजकल वायरल हो जाता है। तो उसने देखा कि ये जो वही औरत है जो ये अपने टीचर है जो अपने विद्यार्थी को लेके भागी है, जो नाबालिग विद्यार्थी को। तो उसने देखा और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, और पुलिस ने तुरंत ही एक्शन लेते हुए हाईवे पर ही वो बस को रुकाया, और उसमें से ये शिक्षिका और ये नाबालिग 15 साल के लड़के को पकड़ लिया। बाद में उनको अपने शहर की पुलिस को, जहाँ पर कंप्लेंट दर्ज की गई थी, वहाँ पर उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया तुरंत ही। अब पुलिस ने छानबीन शुरू की तो पता चला कि ये 15 साल के लड़के के साथ ये शिक्षिका अपने एक गलत संबंध बनाती थी, शारीरिक संबंध भी बनाती थी। और पिछले उसने जानकर पुलिस को हैरानी तब हुई, क्योंकि जब वो 13 साल का था, 2 साल से वो उसके वहाँ पढ़ने जाया करता था, यानी 13 साल का था तब से वो शिक्षिका ये लड़के के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी, और उसको अब दोनों एक दूसरे बगैर रह नहीं पाते थे। अब ये तो बालिग है, बड़ी उम्र की महिला है, जबकि वो तो छोटा बच्चा है, वो तो एक तरह का एक मासूम है, उसको क्या पता चलता है ये सब चीज़ों का। उसने किसी ने, ये महिला ने सिखा दिया और वो सीख गया। बाकी वो तो एक मोम जैसा होता है कि गर्मी के नज़दीक आता है तो मोम तो पिघल ही जाएगी। और ये 13 साल से, मतलब 2 साल से चल रहा था, और उसको तो बहुत मज़ा आ रही थी महिला को, और ये बच्चे को भी उसने ये गलत काम सिखा दिया था। तो बच्चे को तो क्या पता, वो भी अपने मासूम भाव से, लेकिन ये गलत काम वो भी कर रहा था, और वो जो बुलाया, जो बोल रही थी वैसे कर रहा था, और उसके साथ मौज मज़े उड़ा रही थी ये महिला। इतना गंदा और पापी काम कर रही थी। पुलिस को छानबीन में ये भी पता चला कि ये महिला इससे पहले भी वो लोग कोई हिल स्टेशन पर भी गए थे छोटे से, और वहाँ पर उनको पूछा गया, होटल मालिक ने मना किया तो वो बोले हम मन्नत पूरी करने आए हैं और ये मेरा भतीजा है, और वहाँ पर भी उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। बाद में ये पुलिस को जब शंका गई कि इसका चेकअप किया जाए, कहीं ये गलत तो नहीं बोल रही, और पुलिस ने जब वो महिला का चेकअप किया तो और चौंकाने वाली बात थी कि महिला को 5 महीने का गर्भ भी था, यानी कि वो शिक्षिका प्रेग्नेंट थी। अब पुलिस ने पैटर्निटी टेस्ट कराया कि कहीं ये बच्चे पे ये उसका इल्ज़ाम मढ़ ना दे कि ये बच्चा उसका है। तो पुलिस ने डॉक्टरी भी जांच कराई कि ये बच्चा किसका है, कहीं किसी और का तो नहीं, क्योंकि हो सकता है ये महिला का किसी और के भी साथ शारीरिक संबंध हो। लेकिन पुलिस की जांच में, ये डॉक्टरी जांच में ये पता चला कि ये जो महिला के पेट में 5 महीने का गर्भ है वो भी वो 15 साल के बच्चे का ही है। बोलो, सोचो कितनी खतरनाक बात है कि जो बच्चे की उम्र है अभी खेलने कूदने की, पढ़ने की, वो उम्र में तो वो उसने बाप बना दिया एक उम्र वाली महिला ने एक छोटे से बच्चे को। और क्या, कौन से पाप, ये कौन से नरक में जाएगी इतना गंदा पाप करके। अब चलो, इसने करते तो ये सब कर दिया, लेकिन उसे ये भी नहीं पता कि ये बच्चा अभी कब, पूरी ज़िंदगी भर ये चीज़ उसके दिमाग में रहेगी, और ये पढ़ने में भी उसका दिल नहीं लगेगा, कुछ भी हो सकता है। बाद में पुलिस ने कोर्ट से हुक्म लेकर वो महिला का एबॉर्शन करा दिया, और चारों तरफ ये महिला की थू थू हो गई। मित्रों, हमेशा ही ध्यान रखिए कि आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहा है, किसके साथ जा रहा है, ये बहुत ध्यान रखने का समय है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में कुछ भी 2 शब्द लिखिएगा।